जो प्रथम था और अंतिम है, जो मर गया था और अब क्या है, जीवता हो गया है, वहां यह कहता है। तो इन विश्वासियों को क्या समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि जो मेरा परमेश्वर है कैसा परमेश्वर है, वो प्रथम परमेश्वर है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो आजकल युगानुयुग कैसा है, एक सा परमेश्वर है। वो हमारे विषय में बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो सब कुछ परिस्थिति को क्या करता है, ठीक करता है। लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी है, ये समझना पड़ेगा। तो लिखा है, मैं जो प्रथम था अंतिम है, जो मर गया था अब वो क्या हो गया, जीवित हो गया है ना। वाया कहता है, मैं तेरे क्लेश को क्या करता हूं, मैं जानता हूं। इसका मतलब तेरी जिंदगी में हर एक दुख, हर एक परिस्थिति को क्या करता हूं, मैं जानता हूं। मैं जानने वाला परमेश्वर हूं। और जो क्या कहता है कि परंतु तू क्या है, धनी है। इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति को आत्मिक रीति से क्या होना चाहिए, धनवान होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर लिखा है कि मैं तेरे क्लेश को जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। और लिखा है कि और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा उनकी निंदा को भी क्या करता हूँ, मैं जानता। इसका मतलब जो व्यक्ति, कई बार देख लीजिए जब संगति की जाती है तो लोग क्या करते हैं, निंदा भी करते है ना, निंदा करते, अपमान करते हैं, है ना। वो कहते तो हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के संतान हैं, परंतु कई प्रकार का देखना संगतियों में बहुत सारी इधर उधर की बातें की जाती है। तो सबसे पहला चीज इस बात को जानना पड़ेगा कि इस चर्च को कौन सा चर्च बोला गया है, दुख उठाने वाला चर्च बोला गया, दुख उठाने वाला विश्वासी बोला गया। लेकिन दुख उठाने के बावजूद भी ये विश्वासी क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं, मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। यदि परमेश्वर बोल रहा है कि तू आत्मिक रीति से धनी है, तो आत्मिक अवस्था को क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। आत्मिक परिस्थिति या स्थिति को क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। हमारे क्लेश को जानता है, हमारी कमी घटी को जानता है। और लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। अब ये बताइए उदाहरण के लिए कि दुख में इंसान डरता है कि निडर रहता है, डरता है। डरता है, डर आता है ना भाई, डर आ जाता है उसके जिंदगी में। तो साफ बोल रहा है कि जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देख शैतान तुमको जेल खाने क्या है, तो ये सब परिस्थितियों को बता रहा है ताकि तुम क्या किए जाओ, परखे जाओ। किस किस बातों में हमको परखेगा परमेश्वर, किस किस बातों में हमको टेस्ट करेगा परमेश्वर, दुख में, दरिद्रता में, है ना भाई। और निंदा करते हैं कि नहीं करते इस क्षेत्र में, दुख कितना सह सकते हैं नहीं सह सकते हैं इस क्षेत्र में, ताकि तुम क्या किए जाओ, परखे जाओ। प्राण देने तक के क्या रहना पड़ेगा, विश्वास होकर रहना पड़ेगा, तो तुमको जीवन का क्या मिलेगा, मुकुट मिलेगा। ये कौन सा मुकुट है, जीवन का मुकुट। ये कब मिलता है, प्राण देने तक के क्या रहना, विश्वास होकर। अब एक सवाल उठता है उदाहरण के लिए कि प्राण देने तक के हम किस रीति से क्या कर पाएंगे, विश्वास कर पाएंगे। कैसे विश्वास करना चाहिए बताइए। मतलब क्या होता है विश्वास का मतलब होता है आत्मिक अवस्था, आत्मिक स्तर, है ना भाई, आत्मिक समझ। विश्वासी उसी को बोलेंगे जो व्यक्ति आत्मिक समझ रखता है, आत्मिक बातों को पहला स्थान देता है। लिखा है ना, शरीर पर मन लगाना तो क्या है, मृत्यु है। परमेश्वर से बैर रखना है ना। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। पर तो आत्मा पर मन लगाना जीवन और क्या है, शांति। मतलब आध्यात्मिक बातों पर मन लगाना, आध्यात्मिक बातों के ऊपर में चिंतन मनन करना, है ना। ऊपर वाले क्रम में लिखा ना, तेरा प्रेम क्या हो गया है, ठंडा हो गया। मतलब आत्मिक स्तर को किस प्रकार का वर्णन किया गया, मतलब ये आत्मिक समस्या है एक प्रकार से। जैसे कि इंसान की जिंदगी में शारीरिक समस्या होता है, वैसे इंसान के जीवन में आत्मिक समस्या भी होता है। तो आत्मिक समस्या क्या है, लिखा विश्वास ही रहे। इसका मतलब प्रभु बता रहे हैं कि तू बहुत दिनों तक के विश्वास ही नहीं रह पाएगा,
लेकिन प्राण देने तक की क्या रहना है? विश्वासी रहना है। और विश्वासी रहेंगे तो हम क्या पाएंगे? जीवन का पाएंगे। कैसे विश्वासी रहना है? मतलब आत्मिक अवस्था को पहचानते रहना है ना। आत्मिक स्थिति को क्या करते रहना है? पहचानते रहना है। आत्मिक स्थिति को पहचानना है। क्या क्या बातें पहचानना है? हमारा परमेश्वर प्रथम परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर अंतिम परमेश्वर है। क्या हो गया था? वो मर गया था, अब तो क्या हो गया? वो जीवित हो गया है। वही कहता है मेरे जीवन के लिए कि तुझे क्लेश उठाना पड़ेगा, तो दरिद्रता से होकर के गुजरेगा, है ना भाई। और यदि तुम किसी प्रकार का अपने अगुओं का भी निंदा करते हो, किसी और का भी निंदा करते हो, खैर सही और गलत की पहचान जरूर होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा कि सही और गलत की पहचान नहीं होना चाहिए, पहचान होना चाहिए, है ना भाई। आज तो क्या करते लोग, बाइबल कम पढ़े, कान हो वहां क्या कर ले, सुन ले। सुनने से क्या बढ़ता है? विश्वास बढ़ता है। सुन ले बोलता है, सुन ले बोलता है कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। देखो यहाँ अगुवे से भी बोल रहा है और कलीसिया से भी बोल रहा है। तो कहने का मतलब आत्मिक चीजें कलीसिया से कहता है जो जय पाए। अब किस किस बातों पर जय पाना है? क्लेश के ऊपर में जय पाना है। कैसे जय पाएंगे? क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रथम है। कैसे जय पाएंगे? क्या हमारा परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है। कैसे जय पाएंगे? देखो वो मर करके क्या हो गया? जीवित हो गया। मृत्यु के ऊपर में उसने क्या पाया? जय पाया। मैं इस पर जय पाऊंगा। अपने क्लेश के ऊपर मैं क्या पाऊंगा? जय पाऊंगा। अपनी कमी घटी के ऊपर मैं क्या पाऊंगा? जय पाऊंगा। चाहे लोग मुझे सताए तो भी मैं किसी की निंदा अपमान नहीं करूंगा। इस बात पर क्या पाऊंगा? मैं जय पाऊंगा। मैं परीक्षा के समय में क्या पाऊंगा? सफलता को प्राप्त करूंगा, जय पाऊंगा। और मैं सुनने की आदत को बढ़ाऊंगा, उस पर भी क्या पाऊंगा? जय पाऊंगा। क्योंकि लिखा है जिसके कान वह सुन ले। मैं इस बात की भी आदत को बढ़ाऊंगा, मेरी आदत परिवर्तन होगा, मेरा आदत सुधरेगा कि मैं आत्मा की आवाज को अर्थात परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं? समझ लेते। यदि हर एक लोग पवित्र आत्मा की आवाज को समझ जाते तो फिर अगुवा को रखने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं अगुवे की भी बात को क्या करने पाऊं? समझ नहीं पाऊं। क्योंकि जो जय पाएगा उसको किससे हानि नहीं होगा? दूसरे मृत्यु से हानि नहीं। मतलब एक चेतावनी है। प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है वो एक चेतावनी वाली पुस्तक भी बोला जाता है। इसे चेतावनी दे रहा हमें, है ना। एक आत्मिक समस्याओं को बता रहा है। तो आत्मिक जो समस्याओं के ऊपर में क्या पाना है? जय पाना। और लिखा है ताकि तुम क्या किए जाओ? परखे जाओ। तुमको परखेगा परमेश्वर, तुमको जांचेगा परमेश्वर, हर क्षेत्र से जांचेगा। तो सोचिए फिर लूसीफर बताइए हमारे आत्मिक स्तर से वो अच्छा है कि गलत है? बहुत बढ़िया है। वो स्तुति करता था, आराधना करता था, सब कुछ करता था। ऐसे आत्मिक स्तर की पहुंच वाले आत्मिक चीजों को भी परमेश्वर ने क्या किया? हटा दिया। लोग जाओ, गिरा दिया उसे। लेकिन हमारा आत्मिक स्तर उस लेवल में होना चाहिए। आत्मिक स्तर को क्या करना? पहचानना। इसलिए लिखा है जो जय पाएगा, तो जय पाने वाला जीवन होना चाहिए। ऐसा परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में क्या रहना है? बना रहना है। तब आपकी पहचान होती है। क्योंकि हर एक पेड़ अपने फलों से क्या किया जाता है? पहचाना जाता है। फल से मतलब उसके कार्य और व्यवहारों से क्या किया जाता है? पहचाना जाता है। इस अवस्था को क्या करना है? हमें पहचानना है। तो यहाँ पर आत्मिक अवस्था क्या क्या है कि वो परमेश्वर जानता है। क्या जानता है? कि तेरे क्लेश और दुखों को क्या करता हो? जानता। परंतु तू क्या है? आत्मिक रीति से धनी हो, बोलता। परंतु तू क्या है? धनी है। एक ही बातों में याद करना है कि मैं आत्मिक रीति से सही हूँ। मेरा परमेश्वर मुझे सही कर रहा है, मैं सही होते जाऊंगा। मेरे आदतों में परिवर्तन आएगा, मेरे बातों में परिवर्तन आएगा, हमारे हर एक क्षेत्र के ऊपर में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। मेरे व्यवहारों में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। चाहे मैं किसी भी तरह से परखा जाऊं, उसमें मैं क्या पाया जाऊंगा? विश्वासी रहूंगा ही रहूंगा। मैं मेरी परमेश्वर ने मुझे विश्वासी या परमेश्वर का पुत्र या संतान होने का अधिकार दिया है। मैं उसको बरकरार रखूंगा ही रखूंगा। मैं उससे ना तो दाएं मुड़ूंगा ना तो बाएं मुड़ूंगा। ये चीजें हमारे जिंदगी में होने वाला। तो इसको कौन सा चर्च बोला जाता है? कौन से लोग? दुख उठाने वाले विश्वासी। लेकिन यीशु मसीह के प्रति विश्वासी रहते, विश्वास योग्य रहते और जय पाते। क्या पाते? जय पाते, है ना। तो विश्वासी लोगों को जय पाना है।
ठीक है। आत्मिक समस्या क्या है? प्रेम ठंडा हो जाएगा, प्रेम बढ़ना चाहिए, ऐसा, ठीक है।